हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट शुड वी नो अबाउट आवर कैप्रिकॉर्न्स इस नवंबर में। एक चीज़ और मैं कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे अपनी सिचुएशन पे कभी फोर्स मत करना कैप्रिकॉर्न्स। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोग आपका सब चेक करेंगे, दैट इज़ आपके लिए एक थीम मैसेज इस मंथ का, एंड ऑल्सो आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपके लव मैसेजेस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, एवरीथिंग। ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और किसी और से नहीं। लेट अस सी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विथ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज कैप्रिकॉर्न्स फॉर नवंबर सेकेंड हाफ। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। पहले देखते हैं आपका थीम मैसेज क्या है इस आने वाले कुछ टाइम के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, कैप्रिकॉर्न्स। We definitely have the Queen of Cups energy. Listen to your heart. Intuitive insights you can trust. Taking care of others, perhaps a bit too much. Loving, comforting, emotional and intuitive. अगर आप अच्छे से इस कार्ड को देखो, I see a lot of healing. I see a lot of पॉजिटिविटी। यू नो, फॉर सम ऑफ यू, आप किसी टॉक्सिक पैटर्न साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, या यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं दैट आपके लिए कोई पेनफुल साइकिल था जो ख़त्म हो गया है, आपके लिए कोई सिचुएशन, कोई टावर मोमेंट, चैलेंज जो आप फेस कर रहे थे वो फाइनली ख़त्म हो गया है। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेइंग दैट इस टाइम पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो, इस टाइम पे आप अपने लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो। ऑल्सो आई सी इस टाइम पे ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस आ रहा है, लाइक या तो बर्थडेज, एनिवर्सरीज, या आई डोंट नो, लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ पार्टी और सोशल गैदरिंग जो आपके लिए होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। बट आई ऑल्सो फील हियर लाइक इस टाइम पे जो हो सकता है इज़ दैट आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत इमोशनल हो, या इस टाइम पे मे बी आप किसी की हेल्प कर रहे हो या बहुत जल्दी किसी की हेल्प करने वाले हो। यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब किसी की हेल्प करो ये अच्छी बात है, बट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट आप खुद का प्रायोरिटीज़ को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। ये जो हेल्प आप कर रहे हो ये ऐसा ना हो कि आप अपने बारे में भूल के किसी की हेल्प कर रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी ना बना के किसी की हेल्प कर रहे हो, आप खुद का कोई नुकसान करके हेल्प कर रहे हो, या अपना नुकसान करके आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक इस टाइम पे आप पूरे दुनिया को एक इमोशनल नज़र से देख रहे हो, एंड इमोशनल मतलब रोना धोना नहीं है। इमोशनल मतलब आप लोगों को समझ रहे हो, आप लोगों की बातों को सुन रहे हो, आप लोगों को एक कंफर्ट जोन दे रहे हो अपने लाइफ में। बट यूनिवर्स इज सेइंग कुछ लोग वो डिजर्व नहीं करते हैं, कुछ लोग गिव एंड टेक में बिलीव नहीं रखते हैं। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप जो भी कर रहे हो वो किस हद तक कर रहे हो एंड किसके लिए कर रहे हो। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग आप किसी को हेल्प मत करो, बट आपको ये देखना है कि आप जिसे हेल्प कर रहे हो क्या वो ग्रेटफुल है उस हेल्प के लिए, या बस वो उस हेल्प को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है या ले रही है, या क्या आपकी इमोशनल आप साइड या आपके इमोशंस बस उस पर्सन के लिए खिलवाड़ है, या उस पर्सन के लिए बस टाइम वेस्ट है, या कोई वैल्यू नहीं रखता। सो बी वेरी 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 ओपन अबाउट या क्लियर अबाउट आपका बाउंड्रीज, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट,
इन सब का वैल्यू, आपका सेल्फ लव, इसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस डालना, इसको अपना मेन प्रायोरिटी बनाना। बाकी आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, गैदरिंग्स, सोशल इवेंट्स। आई सी आप एक चैलेंज से अपने आप को मुक्त कर रहे हो, बाहर आ रहे हो। देयर इज सम काइंड ऑफ अ विनिंग, जो आप आप कुछ जीत रहे हो, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स किसी बात को लेके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्वित है, प्राउड है एंड खुश है। आई डोंट नो आपने क्या अचीव किया है, बट आई फील लाइक आप कुछ अचीव करने वाले हो बहुत जल्दी। ओके, so now let's come to your love situation here. What is coming in? Five of Pentacles reversed, Prince of Swords reversed and Justice reversed. कोई बात नहीं, रिवर्सल्स हमेशा बुरे नहीं होते। एंड ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। Two of Torches reversed, the Morning and the Two of Pentacles reversed. Okay, okay. What I really feel here, Capricorn, is that इस टाइम पे आप जो महसूस कर रहे हो आपके लव सिचुएशन में, दैट इज़ क्लियरली टेलिंग मी, आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। एंड आई फील लाइक कुछ लोग, आप किसी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो, पर आप इस पर्सन को वो गुस्सा दिखा नहीं पा रहे हो। आप किसी के ऊपर थोड़ा सा इरिटेटेड हो, चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको या तो मौका नहीं मिल रहा, या तो आप श्योर नहीं हो कि ये गुस्सा आपको उस पर्सन पे दिखाना चाहिए या नहीं। फॉर सम ऑफ यू, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये लव, ये कनेक्शन कहीं वन साइडेड है। आपको लग रहा है कि सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो, सिर्फ आप इस पर्सन को प्यार कर रहे हो, सिर्फ आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। लाइक ये टू साइडेड नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत वन साइडेड आपको महसूस हो रहा है। आप इस पर्सन के साथ रहते हुए भी कुछ लोग अकेले महसूस कर रहे हो अपने आप को। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, मे बी आप कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, या फिर अगर कांटेक्ट है भी, आपको लग सकता है कि आप जो इस पर्सन को बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन कुछ और समझ रहे हैं। आई एम हियरिंग यहाँ पे किसी का झूठ पकड़ा गया है या जाएगा, आपका या इस पर्सन का। सो अगर आपने इस पर्सन से कुछ भी झूठ बोला है, या इस पर्सन ने अगर बोला है, तो वो सामने आ जाएगा। एंड इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए ये झूठ एक्चुअली, लाइक ये झूठ एक्चुअली कुछ बुरा नहीं है, इट्स समथिंग पॉजिटिव। लाइक मे बी ये पर्सन झूठ बोलते थे कि आपको पसंद नहीं करते हैं, ये झूठ बोले थे दैट ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, इन्होंने झूठ कहा था कि ये काइंड ऑफ किसी और में इंटरेस्टेड है। सो आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए ये झूठ एक्चुअली एक पॉजिटिव न्यू फ्रेश स्टार्ट है, बिगिनिंग है, नया साइकिल है। बट कुछ लोगों के लिए ये झूठ सच में कुछ करवा झूठ हो सकता है। एंड आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ इस टाइम पे थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस महसूस कर रहे हो इस पर्सन के साथ, कैप्रिकॉर्न्स। लाइक आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन से या इस इंसान से इस वक्त कैसे हैंडल करोगे, क्या कहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या आपको रुकना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। सो थोड़ा सा इम्पेशेंस भी मुझे दिख रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ एक जवाब ढूंढ रहे हो, काइंड ऑफ एक दिशा ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। पर जहाँ पे आपकी पर्सन की बात आती है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स, आई सी लाइक दिस इज समबडी जिन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। ये किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कैप्रिकॉर्न, आपको जो सिचुएशन ज़्यादा रेजोनेट करे उस सिचुएशन को अपना समझना। फर्स्ट नंबर वन सिचुएशन ये है, आपने इस पर्सन को कुछ टाइमलाइंस दिए थे, या तो इस पर्सन ने आपको कुछ टाइमलाइंस दिए हैं कि इस साल के अंदर
से वो शादी करना चाहते हैं, या इस टाइम के अंदर वो चाहते हैं आप उन्हें अपना जवाब दें, या इस टाइम के अंदर आप अपने घर में बात करें, या दिस इज़ लाइक कुछ ना कुछ टाइम लाइन है यहाँ पे, किसी ने किसी को एक समय दिया है, हाँ सीमित समय दिया है। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ उस समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहते। इस पर्सन से मुझे एक बहुत बड़ा जल्दबाजी का एनर्जी महसूस हो रहा है, लाइक ये पर्सन अब इंतज़ार नहीं करना चाहते, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इन्होंने कुछ सोच लिया है, मे बी वो गलत तरीके से सोचा है, मे बी सही तरीके से सोचा है, लेकिन इन्होंने अपना माइंड बना लिया है, ठीक है, कि इनको नेक्स्ट क्या करना है, ये क्या करना चाहते हैं। एंड सेकेंड सिचुएशन नंबर 2 ये है कि इन्होंने ये माइंड बनाया है, या ये काइंड ऑफ अपने आप को अब और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करवाना चाहते, ये अपने आप को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहते, एंड बहुत जल्दी ये काइंड ऑफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये काइंड ऑफ आके आपसे अपना क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि इनका प्लान क्या है, ये क्या चाहते हैं आपके साथ, एक क्लियर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। सो ये 2 सिचुएशंस यहाँ पे हो सकते हैं, आपसे जो रेजोनेट कर रहा हो आप वही समझना। ये पर्सन फिलहाल लग रहा है कि आप लाइक इस पर्सन को पता है कि या तो आप इनसे गुस्सा हो, या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो इस पूरे सिचुएशन को लेके, एंड दिस पर्सन नोज़ हाउ यू आर फीलिंग। सो आपका ये जो भी फीलिंग है, ये पर्सन को पता है वो फीलिंग कौन सा है, क्या है, क्यों है, बट ये पर्सन उसी के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, यू नो, ये पर्सन किसी जल्दबाजी में है, ये पर्सन कुछ लाइक कुछ डिसीजन इन्होंने लिया है, एंड वो हर किसी के लिए अलग होगा बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके लिए आने वाला है इस कनेक्शन में, यूनिवर्स इज सेइंग, एंड वो मूवमेंट, वो चेंज आपके पर्सन लाने वाले हैं। लेकिन आई ऑल्सो फील लाइक ये पर्सन ऑल्सो इज समबडी जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। सो आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही पेशेंटली डील करना पड़ेगा, बिकॉज ये इस पर्सन के लिए भी आसान नहीं है टू कम आउट एंड से व्हाट ही और शी वांट्स। सो ये आप दोनों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं इस कनेक्शन में जो बहुत ज़रूरी है, एंड जो बहुत टाइम से ड्यू है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड अगर मैं आपकी पर्सन की ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, मेरे पास डेफिनेटली है लिब्रा, आई हैव वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस ऑल्सो, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू योर करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। वी हैव द प्रिंस ऑफ विंटर, wow, we have the prince of autumn, nine of winter. आई डेफिनेटली फील लाइक आपके करियर सिचुएशन में भी एक बहुत ही सडन चेंज या मूवमेंट जो आपने प्लान नहीं किया है, आपने इस मूवमेंट को चेंज को प्लान नहीं किया है, आपको भी नहीं पता कि ये मूवमेंट या ये चेंज आने वाला है। एंड आई एम हियरिंग कि आप किसी और जगह पे फोकस्ड हो, आप कुछ और कर रहे हो, एंड सडनली ये चेंज आएगा, सडनली ये मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में, आपके करियर में, जो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत सडनली आएगा। फॉर सम ऑफ यू आपका कोई खर्चा है जो आने वाला है, एंड ये खर्चा या तो कोई पेपर वर्क, लीगल वर्क, ऐसा कुछ हो सकता है, फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, कुछ आप कर रहे हो ऑफिशियल चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिस वजह से कोई खर्चा है जो आपके सामने आ सकता है। Also, I'm seeing like एक sudden opportunity, but ये opportunity
आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है इसे जांच लेना बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। लाइक हो सकता है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो कहीं पे एंड आपको देख के लगे दैट वाओ, लाइक ये कोर्स मैं सीख सकता हूँ या इस जॉब पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या आपको कोई फ्रेंड आके कह दे दैट उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस डाले हैं एंड वो सिलेक्टेड है, या वो काइंड ऑफ अप्रूव्ड हो गए हैं, या वो उनके पास कोई बिजनेस आइडियाज़ है जो काइंड ऑफ उनके लिए वर्कआउट कर रहा है एंड आपको लग सकता है कि मैं भी करना चाहता हूँ या मैं भी करना चाहती हूँ। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इंस्पिरेशन लेना ठीक है, कि आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप किसी ने आपसे कुछ आइडिया शेयर किया है एंड आप उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हो, आप उसे अपनी सक्सेस में इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ये देखना है कि वो आइडिया या वो रास्ता या वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ अलाइनमेंट में है या नहीं। आपके लाइफ में जो गोल्स है, एम्बिशन है, एम है, आप जो बनना चाहते हो, आप जो कमाना चाहते हो, आप जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, क्या वो अपॉर्चुनिटी या वो पर्सन जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है, क्या वो पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट में है? क्या आप दोनों का डेस्टिनेशन सेम है? क्या आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो ज़िंदगी से या अलग अलग? अगर सेम चाहते हो फिर तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अलग अलग चीज़ें चाहते हो एंड दोनों सेम रास्ते पे चल रहे हो तो आपको भी पता है क्या हो सकता है। सो काइंड ऑफ बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट जो लोग स्पेशली जो लोग काम करते हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, कुछ भी, आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जब आपको बहुत प्रेशर महसूस हो सकता है अपनी सुपीरियर से। सो आपका बॉस, आपका मैनेजर, उसका मैनेजर, द सुपीरियर मैनेजमेंट जो है आपके ऊपर, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स, प्रेशर महसूस हो सकता है इस टाइम पे। बिकॉज आई फील लाइक लोग आपसे काइंड ऑफ एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हैं या कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, या ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके घर वाले हो सकते हैं, या आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आप खुद हो सकते हो कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर डाल रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है। एंड कभी कभी ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से, या आपके सुपीरियर जो है, बॉसेस जो है, जो एक्सपेक्टेशंस वो लोग लगा रहे हैं आपसे, कभी कभी ये बहुत ही अननेचुरल है। सो आपको ये चीज़ देखना है कि आप एक बैलेंस फॉलो कर पा रहे हो एंड आप इन लोगों के बातों में नहीं आ रहे हो, या ये लोग फोर्स कर रहे हैं, या जो भी हो रहा है उसका आप शिकार ना बन जाओ। आप उसे बहुत ही इंटेलिजेंट वे में हैंडल कर पा रहे हो, चाहे आपको मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन करना पड़े, चाहे आपको कोई रीज़न देना पड़े, चाहे आपको अपने आप को बचाना पड़े, कैसे भी डू समथिंग, बट उनका शिकार मत बनो। बिकॉज आई फील लाइक इस टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव या ऐसा प्रेशर या ऐसा काम आपको दिया जा सकता है जो आपके साथ जो काइंड ऑफ जो प्रेशर या जो इश्यूज आप डिज़र्व नहीं करते हो। लाइक आई सी यू एज समबडी जो बहुत क्लियर माइंडेड हो, या इस टाइम पे बहुत फोकस्ड रहना चाहते हो, या आप एक जगह पहुंचना चाहते हो ज़िंदगी में, बट कुछ उतार चढ़ाव हर किसी के होते हैं। बट दिस इज़ समबडी लाइक फॉर सम आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करोगे इस टाइम पे। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। ऑल्सो आई फील लाइक कुछ लोग डर रहे हो कुछ नेगेटिव होने की। लाइक आपको डर है कि आपका जॉब चला जाएगा, आपको डर है कि आपका बिजनेस क्रैश हो जाएगा, आपको डर है कि आप टाइम के अंदर अपना डिग्री कंप्लीट नहीं करोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे। सो कुछ ना कुछ है जो आप डर रहे हो कि अरे मुझसे नहीं होगा, या अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप पहले से ही अगर वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। आप लड़ने से पहले, आप
चांस लेने से पहले ही हार मान ले रहे हो तो लड़ने का फ़ायदा कैसे मिलेगा, क्या होगा फ़ायदा? बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप डरे हुए हो, आप डरे हुए हो किसी लड़ाई से, आप डरे हुए हो आपके आने वाले फ्यूचर से। एंड यूनिवर्स इज सेइंग अगर आप फ्यूचर से डरोगे आप आगे कैसे बढ़ोगे, यू नो। सो इट हैज़ टू बी, आपको इस पूरे सिचुएशन का सामना डर के नहीं, स्ट्रेंथ के साथ करना पड़ेगा। दैट ठीक है, कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रुकावट हो, मैं उसे इंटेलिजेंटली, ठंडे दिमाग से सोच समझ के मैच्योर्ड वे में सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं भागूंगी इस सिचुएशन से, ऐसा नहीं है कि मैं पागल होती जाऊंगी अपने अंदर कि मैं क्या करूँ क्या, बट नो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। कोई भी चैलेंज लाइफ में यू हैव टू फेस इट। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे डर के भी आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। सो इट इज़ द बेस्ट वे, आप जितना जल्दी उसका सामना करोगे, आप जितना जल्दी एक मैच्योर्ड वे में काइंड ऑफ सोल्यूशन ढूंढोगे, उतना जल्दी वो चैलेंज आपका चला जाएगा, उतना जल्दी आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लोगे। सिंपल इज दैट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। आई होप दैट ये आपको अच्छा लगा होगा या रेजोनेट किया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बोलना, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो तो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।